अब है पदार्थों के समान गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो हम लोग जो है उसके बारे में आज जानेंगे। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। साबुन के बुलबुले का दबाव वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है। तो देखिए ध्यान रखना है, ये साबुन का बुलबुले का दबाव जो होता है वायुमंडलीय दाब से जो होता है अधिक होता है। अधिक होने के कारण ही जो है वो जल्दी सीवर जो है थोड़ा देर के लिए जो है मतलब कहने का तो 5 से 10 सेकंड के लिए वह बनता है या फिर जो है आपको जो है फूट जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, वायुमंडलीय दबाव जो होता है साबुन के बुलबुले का जो होता है अधिक होता है। उसका संचालित हाइड्रोब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोब्रेक जो होता है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखना है, हाइड्रोब्रेक हुआ, हाइड्रोपंप हुआ, जितना जो हाइड्रो वाला आयल वाला होगा ना उस सभी जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है बर्फीले क्षेत्रों में शीत काल में जब झील की ऊपरी सतह पानी बर्फ बदल जाता है, ऊपरी सतह जो होता है बर्फ के रूप में बदल जाता है, तो फिर उसके अंदर रहने वाला जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं। हाँ, क्योंकि जो है उसके अंदर जो होता है क्योंकि जो है पानी का जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होता है घनत्व, और इसी कारण झील के अंदर जो है पानी जो है नहीं जमता है। ध्यान रखिएगा, जलीय जीव जो है उसमें जीवित रहता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो इसका जो अंदर का पानी क्यों नहीं जमा होता है। तो इसका जो होता है हम लोग जानते हैं, जो जल का जो होता है माने घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो अधिक होता है, तो उसका भीतर जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। हम लोग जानते हैं जो गहराई पर जाने माने गहराई में जाने पर जो है हमेशा जो है 1 डिग्री मतलब 32 फीट अगर जो नीचे गहराई अगर जो जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो याद रखना है जो नीचे का जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो घनत्व बना हुआ रहता है। उसका आगे बढ़ते हैं। नदी के समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो नदी से अगर समुद्र में जब जहाज जाता है तो उसका क्या प्रतिक्रिया होता है? क्योंकि जो यहाँ जो होता है ऊपर की ओर उड़ जाता है, जहाज जो होता है थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आएगा। अब क्यों नजर आएगा? तो इसका कारण ये भी है, ध्यान रखना है कि जो इसका कारण है आप लोग ध्यान रखिएगा, जो नदी का जो होता है नदी का जल और समुद्र का जल, तो समुद्र के जल में जो होता है लवणता अधिक होता है, और लवणता अधिक होने के कारण जो है समुद्र के में जो है ज़्यादा उठा हुआ नजर आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ तैरता है तो उसका जो है लवणता न तो घनत्व के कारण जो होता है क्या होता है माने तैरने के वजह होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी झील के सतह जब ऊपर के बुलबुला ऊपर की ओर आता है उठकर, तो उसका जो होता है आकार पर जो होता है प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है। याद रखना है क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी वस्तु के मात्रा जब हम बदलेंगे तो उसका जो है घनत्व पर जो होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखना है, जब मात्रा के मतलब होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान पर जो है कोई भी वस्तु का जो है कोई प्रभाव न पड़ता है, लेकिन भार का जो होता है प्रभाव पड़ता है। याद रखना है, भार अगर जो बढ़ाते हैं तो वो जो है घटेगा माने विपरीत क्रिया होते रहता है। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो पेन से स्याही इसलिए निकलता है क्योंकि ऊंचाई पर जो होता है वायुमंडलीय दाब जो होता है कम होता है, कम होने के कारण जो पेन से स्याही निकलने लगता है। याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं ये बात के, जो समुद्र का जल का जो होता है घनत्व जो होता है अधिक होता है, नदी का जो होता है
कम होता है, इसलिए जो है तैरने में। और लवणता भी ध्यान रखना है, लवण के मतलब जो है नमक का मात्रा जो होता है अधिक होता है समुद्र में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, समुद्र में प्लवन करते हुए आइस बर्फ का पिंड जो होता है सतह से कितना होता है, तो 1/9 भाग जो होता है ऊपर उठाए दिया हुआ रहता है। इसलिए बर्फ पिघलती है तो बर्फ़ का स्तर कोई परिवर्तन, मतलब जो उसमें जब हम लोग जो है बर्फ़ कोई अगर जब मान लेते हैं कि आप एक गिलास पानी में अगर ये बर्फ़ को रख दिए, तो बर्फ़ को रख दिए ना, तो उसमें जो होता है ये बर्फ़ का जो होता है क्या होता है, स्तर में, पानी के स्तर में कोई प्रभाव ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें जाकर जो है ये जो है विलय हो जाता है। विलय होने के कारण जो है ये जो है मतलब जो है पानी का स्तर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ तनाव का क्या कारण है। तो पृष्ठ तनाव का कारण याद रखना है, दो अणुओं के बीच जो होता है सहसंयोजक बल के कारण जो होता है, कुहेसिव फोर्स के कारण जो होता है पृष्ठ तनाव होता रहता है। याद रखना है, पृष्ठीय तनाव के कारण जो है सुई जो होता है, पतली सुई जो है पानी पर तैरता है, और स्वाद जो है मतलब अगर जो खाते हैं गरम सूप तो वहाँ स्वादिष्ट लगता है, कोई भी चीज़ का खाना गरम अगर जो खाते हैं तो वहाँ स्वादिष्ट लगता है। तो ये सब जो होता है पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, तो याद रखना है। उसके बाद बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सा मौसमी इंगित करेगा। तो याद रखना, अचानक जब गिरावट आ जाएगा तो वहाँ जो होता है आंधी तूफान होने की संभावना होता है। याद रखना है, क्या होता है, आंधी तूफान होने की संभावना होता है। क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है नहीं, आंधी तूफान होता है। अगर मान लेते हैं कि ध्यान रखना है, ये दूसरा क्वेश्चन का था आंसर तेल वाला, तो ध्यान रखना है अगर धीरे धीरे अगर जो नीचे की ओर गिरता है तो धीरे धीरे हम लोग कोडिंग के साथ याद कर सकते हैं। जो अगर एकाएक, तो हम लोग देखते हैं जी एकाएक ही आंधी तूफान आ जाता है, तो बैरोमीटर का एकाएक गिरना क्या कहलाता है, आंधी तूफान आएगा। अगर धीरे धीरे आता है तो देखते हैं जी वर्षा जो होता है धीरे धीरे टप 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 आता रहता है, तो वर्षा होने की संभावना। धीरे धीरे अगर जो ऊपर जाता है बैरोमीटर का पथ्यांक तो साफ होने की संभावना। तो याद रखना है तीनों तरह के क्वेश्चन, अगर अचानक गिर जाएगा तो वहाँ आंधी तूफान आएगा बैरोमीटर का पथ्यांक, अगर वो धीरे धीरे अगर जो गिरेगा तो वर्षा होगा, और ऊपर धीरे धीरे होगा तो साफ होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है। तो यहाँ क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है जल से जो होता है कम होता है, कम ही होने के कारण जो है तेल जो होता है जल पर मतलब जो है पृष्ठ तनाव पर जो पृष्ठ जो होता है पर जो है फैल जाता है। वर्षा की बूंदे गोलाकार होना, तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा का जल जो होता है गोलाकार होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं क्यों, अनुभव क्या होता है। तो बाल्टी ऊपर आकार का जो होता है भारी महसूस होगा। लिफ्ट वाला भी चर्चा हम जो है पीछे कर चुके हैं, आप लोग जो है ये बात के ध्यान रखिएगा। तो अगर जो ऊपर की ओर खींचते हैं तब भार में जो होता है भारी आभास होता है, और अगर जो नीचे की ओर आते तो वो जो है कमी आभास होगा। तो आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा। कहला जी पिछला वीडियो में जो है मतलब जो है पीछे वाला जो है जो पढ़े हैं उसमें जो है आपको जो है रिवीजन मतलब जो है इसको जो है हम करा चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना। ध्यान रखिएगा, जल की जो होता है जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जो होता है ना, जल के तुलना में वायु में गति करना सरल होता है। वायु में गति कोई भी कर लेता है, लेकिन जल में जो होता है मतलब जो है गति नहीं कर पाता है। तो ये जो है श्यानता के कारण, याद रखना है किसके कारण, श्यानता के कारण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है वायुमंडल में बादलों तैरने का क्या कारण है। तो वायुमंडल में बादल का तैरने का कारण याद रखना है, वायु के घनत्व की तुलना में बादल के घनत्व कम होता है। देखिए वायु के घनत्व जो होता है ना वो जो होता है, देखिए अभी हम तुरंत अभी चर्चा किए, जिसका घनत्व याद रखिएगा, ये बात के ध्यान रखना है। और तैरने उड़ने वाला चर्चा अगर जो किया जाएगा, कोई भी चीज़ तैरता है चाहे उपलाता है, तो यहाँ से एगो बात ध्यान रखना है, जिसका घनत्व अधिक रहेगा वो तैराएगा, और जिसका घनत्व कम रहेगा वो उसमें जो है वो तैरेगा। याद रखना है, तो कभी भी बात के ध्यान रखना है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है क्यों, तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इसका कारण क्या है? देखिए, पारा का जो होता है घनत्व जो होता है अधिक होता है। पारा के घनत्व अधिक होने के कारण जो होता है लोहा के कील जो होता है पारा में तैरने लगता है। याद रखिएगा ये बात के। उसके बाद पौधे की जड़ों में पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो याद रखना है पौधे के पत्तियों में जो होता है केशिकत्व के कारण जो होता है पौधे में जो होता है जल जो है ऊपर की ओर बढ़ता है। और दिया सलाई में भी ध्यान रखना है, जो दिया दिविया जो है ललटेन उल्टेन है तो उसका तेल जो होता है सब केशिकत्व के क्रिया के कारण होता है। गैस स्टोव में तेल उल जो होता है ऊपर की ओर बढ़ता है तो वो भी जो है केशिकत्व क्रिया के कारण। इंग्लिश में इसको कैपिलरी क्रिया था, आप लोग ध्यान रखिए, कैपिलरी या केशिकत्व। उसका दिया गया है अब तक ज्ञात पदार्थ हो किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक है? तो याद रखना अब तक के ज्ञात पदार्थ में जो होता है क्वार्च में या इस्पात में सर्वाधिक है। याद रखना है किस में? क्वार्च अनता इस्पात। आप लोग याद रखिएगा प्रत्यास्थ गुणांक जो होता है सर्वाधिक होता है। उस प्रत्यास्थ मतलब समझते हैं इलास्टिसिटी। रबर देखे होंगे तो रबर को खींचते हैं और फिर वो अपना स्थान पर आ जाता है, तो इसी को हम लोग जो है प्रत्यास्थ कहते हैं। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई भी चीज़ अपमार्जक से माने हम अपमार्जक के कहने का मतलब कथी हुआ? तो सरफ उरफ अगर जो हम मिलाते हैं तो उसका जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो जल का पृष्ठ तनाव जो होता है घट जाता है। घट जाने के कारण जो है जल्दी सीवर वो अपमार्जक घुल जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना है स्याही वाही सोखने वाला जो है ये जो केशिकत्व क्रिया के कारण जो होता है तो केशिकत्व क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो समुद्र तल पर जो होता है एक वायुमंडलीय दाब का जो होता है मान जो होता है 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया है ग्रुप डी में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जो है दबा दें और फिर से जो है आप वीडियो देखें। तो आगे दिया गया है जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? देखिए अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं कि जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है अधिक होता है। उसके बाद जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है। कारण क्या है? देखिए अगर जब मान लेते हैं कि जो जल को आप बाल्टी में रखे हुए हैं उसको हिला देते हैं तो फिर कुछ समय के बाद जो होता है वो जो है स्थिर हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? तो श्यानता जो है उसका कारण है। याद रखना है श्यानता के कारण। और ध्यान रखिएगा एगो श्यानता पर ही निर्भर नहीं करता है, इसमें जो होता है इसमें स्थिर होने का कारण जो होता है पदार्थ के परिमाण पर भी निर्भर करता है, उसका क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो याद रखना है इस चीज़ के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाता है? ध्यान रखिएगा जल से शेविंग करने पर जो ब्रश जो होता है बाल जो होता है फिर जो होता है क्या होता है चिपक जाता है। शेविंग ब्रश जो होता है चिपक जाता है। कारण क्या है? तो कारण यहाँ जो है पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है चिपक जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टील रबर अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है। क्यों? क्योंकि याद रखना है क्योंकि स्टील के लिए अधिक विरूपक बल का आवश्यकता होती है। तो स्टील जो होता है रबर से अधिक होता है क्या होता है? प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिसिटी होता है। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाहनों में स्नेहक तेल मतलब लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्योंकि उसको घर्षण को जो होता है कम करने के लिए जो होता है वाहन में जो है स्नेहक तेल का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आंधी आने पर टीन की छत एवं छप्पर उड़ जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो क्योंकि ऊपर का वायुमंडलीय दाब नीचे के वायुमंडलीय दाब से कम होता है। कम होने के कारण जो होता है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऊपर के परत को जो है उड़ा के लेके चल जाता है। टीना उना के अगर जो देखते हैं छतरी उतरी बना होगा चाहे छप्पर फूस फास के
रहता है घर बना हुआ, तो उसमें देखते हैं कि जो है ऊपर का सतह जो होता है लेकर चला जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? तो परनोद कहते हैं। याद रखना है, किसी सतह के लंबवत पड़ने वाले बल को हम क्या कहते हैं? परनोद। परनोद याद रखना है, परनोद के कारण ही जो रॉकेट जो होता है, रॉकेट में जो है उड़ान भरा जाता है। क्यों? क्योंकि लंबवत सतह पर पड़ता है। देखते हैं जो रॉकेट में देखते हैं ऊपर की ओर मिसाइल चल जाता है, नीचे जो है रॉकेट का जो होता है जो है कुछ भाग जो है शेष भाग नीचे की ओर आता है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है, अब देखिए अगल का चैप्टर में है तरंग की गति। तरंग की गति मतलब जो है वेव स्पीड। तब वेव स्पीड के बारे में अब जानेंगे। तरंग, अब तरंग के बारे में जानेंगे, ध्यान रखना है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किए जाने वाला तरंग क्या है? तो रात्रि के दृष्टि में जो होता है उपयोग किए जाने वाला तरंग का नाम याद रखना है अवरक्त तरंग होता है, जिसको हम लोग जो है इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। तो अवरक्त तरंग का जो होता है हम लोग जो है प्रयोग करते हैं रात्रि के दृष्टि उपकरण के लिए। दृश्य प्रकाश, जिसको हम लोग विजुअल लाइट कहते हैं, तो उसका जो है तरंगधर्ज कितना होता है? तो दृश्य प्रकाश का जो होता है तरंगधर्ज होता है 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आंतों से संबंधित रोगों को निदान के लिए कौन सा उपकरण किया जाता है, माने कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना है इसमें एक्स किरण मतलब जो है का प्रयोग करते हैं, एक्सरे का। कीड़े तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का हम लोग प्रयोग करेंगे? तो याद रखना है अल्ट्रासोनिक तरंग का जो है प्रयोग करेंगे, तब जो होता है वो जो होता है क्या होता है? कीड़ा और जो है उसको जो भाग जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण जो होता है ये जो होता है आवृत्ति और तीक्ष्णता जो होता है बढ़ती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग करते हैं? तो क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए जो है एक्स किरण का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद नीचे दिया गया है, नीचे इधर देखिए इसका जो है नीचे कुछ दिया गया है, चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इधर खोज करता है, इधर तरंग का परास है, और आवृत्ति है और उपयोग है। तो हम लोग जो है इसके बारे में जानते हैं। इसका कोडिंग भी है, ध्यान रखना है। कोडिंग हम कर रहे हैं, ध्यान रखना है। कोडिंग है आपको याद रखना, गैप डाल DAL डाल दी, याद रखना है। कथी कहें हम? कोडिंग गैप डाल डी। तो गैस से हो गया देखिए गामा किरण, क्या हुआ? गामा किरण। ए से हुआ एक्स किरण, पी से होता है पराबैंगनी किरण, दा से होता है दृश्य किरण, ए से होता है अवरक्त किरण, एल से होता है लघु तरंग, उसके बाद है दीर्घ तरंग। देखिए कोडिंग बैठ गया होगा, गैप डाल दी। तो गैप डाल दी का कोडिंग हम अभी तुरंत चर्चा कर लिए। जी से गामा किरण, ए से होता है एक्सरे, पी से होता है पराबैंगनी किरण, डाल डी से होता है, डी से दृश्य किरण, ए से होता है अवरक्त किरण, एल से होता है लघु रेडियो तरंग, और डी से होता है कथी? दीर्घ तरंग। तो हम लोग इस समझ गए। उसके देखिए इसमें क्या होता है, इस समझाने का क्या कारण है, यहाँ याद रखने का क्या कारण है? तो यहाँ जो होता है याद रखने का यही कारण है कि जो सर्वाधिक जो होता है तरंगधर्ज परास जो होता है, ध्यान रखना है किसका होता है? तो गामा किरण का होता है। तो उस आधार पर जो है सबका छोटा छोटा बैठाने के लिए अगर जो एग्जामिनर अगर जो हार्ड क्वेश्चन कर दिया जाएगा, तो वहाँ अगर जो कोडिंग अगर जो आप लोग नहीं याद रखिएगा तो वहाँ आप कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन के कारण जो है गलती बना सकते हैं। तो याद रखना है, गैप डाल दी कोडिंग। तो उसके बाद दिया गया है इसका खोजकर्ता कौन है से देख लेते हैं। तो खोजकर्ता जो है गामा किरण के ध्यान रखना है
गामा गामा किरण के हेनरी बेकुलर है और इसका तरंगधर्ज परास जो है 10 के पावर -14 से 10 के पावर -10 मीटर। आवृत्ति परास जो है याद रखना है 10 के पावर 20 से 24 के बीच में आवृत्ति परास है। और इसका जो है उपयोग जो होता है कृत्रिमिक रेडियोधार्मिकता में और नाभिकीय अभिक्रिया में होता है। तो हम लोग गामा किरण से पढ़ लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक्स किरण है, तो एक्स किरण के जो है एक्स किरण के ध्यान रखना है WC रोंटगन खोज किया है। कौन किया है? रोंटगन। और रोंटगन खोज किया है। इसका परास जो होता है तरंगधर्ज परास जो होता है 10 के पावर -10 से 10 के पावर -8 मीटर। और आवृत्ति परास जो होता है 10 के पावर 18 से 10 के पावर 16 होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो चिकित्सा में होता है, औद्योगिक क्षेत्र में होता है। हम लोग जानते हैं जो एक्स किरण हड्डी उड्डी का जो होता है उसको जांच के लिए जो है क्या होता है? एक्स रे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरण के बारे में जानते हैं। पराबैंगनी किरण की खोज किया है रिटर। इसका जो होता है तरंगधर्ज परास जो होता है 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 दो को कम करते आ जाना भी है। तो ध्यान रखना है कोडिंग के अनुसार अगर जो याद करते तो दो को कम, अगर जो ऑप्शन अगर जो ऐसा दिया रहेगा तो मार दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पराबैंगनी किरण की आवृत्ति परास जो होता है 10 के पावर 16 से 14 तकला होता है। और इसका जो है प्रयोग जो होता है सिकाई करने में और परावैद्युत प्रभाव के उत्पन्न करने में, जीवाणु को नष्ट करने में जो होता है पराबैंगनी किरण का प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग दृश्य किरण के बारे में जानते हैं। तो दृश्य किरण खोज किया है न्यूटन साहब। इसका परास जो होता है याद रखना है 3.9 गुने 10 के पावर -7 से 7.8 गुने 10 के पावर -7 होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। और आवृत्ति परास जो होता है इसका जो होता है 10 के पावर 14 से 10 के पावर 12 तकला होता है। इसका उपयोग जो होता है कहाँ होता है? तो उपयोग जो होता है इनकी उपस्थिति से वस्तु जो होता है दृश्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो होता है वस्तु हमें दिखाई देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अवरक्त किरण। तो अवरक्त किरण के खोज किया है याद रखना है विलियम हर्शेल। और विलियम हर्शेल इसका जो है तरंगधर्ज परास जो होता है 7.8 गुने 10 के पावर -7 से 10 के पावर -3 के बीच होता है। और आवृत्ति परास जो होता है 10 के पावर -12 से 10 के पावर नहीं -12 नहीं है, गलती बोल दिए, 10 के पावर जो है 12 है और 10 के पावर 10 होता है। इसका प्रयोग जो होता है याद रखना है फोटोग्राफी में सिकाई के रूप में जो होता है टीवी रिमोट का और टीवी रिमोट कंट्रोल के लिए जो होता है प्रयोग होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है अवरक्त किरण के हम लोग पकड़ लिए जो रिमोट रिमोट में जो होता है प्रयोग जो होता है अवरक्त किरण का प्रयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और शरीर के दर्द उर्द जो होता है दर्द उर्द के लिए जो होता है इंफ्रारेड रेडियो का ही प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है शारीरिक के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लघु रेडियो तरंग। तो लघु रेडियो तरंग का जो होता है हेनरिक हर्ट्ज खोज किया है। और इसका जो होता है कितना होता है? तो 10 के पावर -3 से 1 मीटर के करीब, माने 10 के पावर -1 के बीच होता है। और याद रखना है परास जो होता है आवृत्ति परास जो होता है 10 के पावर 10 से 10 के पावर 8 के बीच में होता है। इसका प्रयोग जो होता है रेडियो तरंग के प्रयोग जो होता है टेलीफोन में होता है, टेलीविज़न में होता है, रडार में होता है और रेडियो में होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है दीर्घ रेडियो तरंग। तो दीर्घ रेडियो तरंग के खोज जो है मार्कोनी साहब किए हैं। कौन किए हैं? मार्कोनी किए हैं। और मार्कोनी किए हैं इसका जो होता है तरंगधर्ज परास जो होता है 1 मीटर से 10 के पावर 4 मीटर तकला होता है। और इसका जो होता है आवृत्ति परास जो होता है 10 के पावर 6 से 10 के पावर 4 होता है। और इसका जो होता है दीर्घ तरंग का उपयोग जो होता है रेडियो एवं टेलीविज़न के प्रसारण में होता है, माने जो अनाउंसमेंट होता है उसमें जो होता है इसका प्रयोग होता है, याद रखना है। गाना उना जो विविध भारती उर्ती सुनते हैं तो इन सभी में जो होता है दीर्घ रेडियो तरंग का प्रयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? आयन मंडल में जो होता है रेडियो तरंग जो होता है पाया जाता है, याद रखिएगा। संचार उपग्रह भी उसी में पाया जाता है और उसमें जो होता है इसका लगाया जाता है।
क्योंकि जो है आकाशवाणी दूरबीन आदि जो हम लोग दूरभाषा से सुनते हैं तो उन सभी का जो है मतलब जो है इसी से होता है प्रयोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुलिज नलिका। कुलिज नलिका जिसको हम लोग ट्यूब कहते हैं, इसका प्रयोग किसी किरणें के उत्पन्न करने के लिए, तो याद रखना है कुलिज नलिका का जो होता है एक्स किरण का जो है उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होता है, याद रखना है। उसके बाद कोबाल्ट 60 सामान्यतः जो होता है चिकित्सा के लिए प्रयोग होता है। उसमें क्या चीज़ का उत्सर्जन होता है, तो गामा किरण इसमें जो होता है उत्सर्जित होते रहता है कोबाल्ट 60 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए जो होता है हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना है इस सोनार का प्रयोग करता है। सोनार का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना है साउंड नेविगेशन एंड याद रखना है रिकॉग्नाइजेशन, याद रखना है कौन कौन का है, साउंड नेविगेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन या रेडियो। उसका रेडिएशन भी हो सकता है। उसका आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है देखिए आगे दिया गया है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी जो है ऑप्शन दिया हुआ रहता है, पूछता है कि इसमें से कौन अनुदैर्ध्य है चाहे कौन नहीं है, इस तरह के दोनों प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना है प्रकाश तरंग जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है और ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो आप लोग को याद हो गया होगा प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होता है। भूकंपीय तरंग एस तरंग जो होता है आपको अनुप्रस्थ होता है, और पी तरंग जो होता है भूकंपीय पी तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए प्रकाश और ध्वनि में अगर जो चर्चा किया जाएगा तो प्रकाश अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य जो होता है ध्वनि होता है। यहाँ हम जोड़ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग जो है आप भी जोड़ दीजिए इसमें याद करेंगे ताकि जो है आप लोग को ध्यान में आ जाए। आगे बढ़ते हैं भूकंपीय तरंग। तो एस तरंग जो होता है भूकंपीय में 3 तरह के तरंग होता है PSL। तो एस तरंग जो होता है अनुप्रस्थ होता है, पी होता है क्या होता है अनुदैर्ध्य होता है। डोरी युक्त यंत्र जितना जो सितार गिटार बीना हुआ वो सब जो होता है अनुप्रस्थ तरंग का जो है उदाहरण होता है। इसमें सर्पिला स्प्रिंग उत्पन्न करने होता है, स्प्रिंग वाला जितना होता है वो सब जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। तो स्थिर जल में जो होता है उत्पन्न करने वाला जो होता है जल पत्थर फेंकते हैं तो वो जो होता है अनुप्रस्थ होता है, और अल्ट्रासाउंड तरंगे जो होता है अनुदैर्ध्य तरंगे होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा अल्ट्रासाउंडिंग वाला जो होता है अनुदैर्ध्य होता है, और स्थिर जल तरंगे जो होता है जो फेंकते हैं तो उसमें जो होता है अनुप्रस्थ होता है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, नीचे क्या दिया गया है। नीचे दिया गया एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेडियो तरंग का जो होता है प्रयोग करते हैं शत्रु के वायुयान की उपस्थिति देखने के लिए। पराबैंगनी विकिरण एक्स किरण सूक्ष्म किरणों व गामा किरणों को तरंगदैर्ध्य के आरोही क्रम है। तो याद रखना है हम लोग जो है सब का जो होता है आरोही क्रम हम लोग सजाते हैं, कौन है बड़ा कौन है। तो देखिए पराबैंगनी गामा किरण है, उसके बाद हम अभी तुरंत चर्चा कर रहे हैं गैप डाल दी। तो इससे जो है आप जो है इससे बैठा सकते हैं, तो दिया गया है इधर बैठा सकते हैं। आपको अगर जो याद रहेगा तो आप लोग जो है कोई भी तरह के जो है सूक्ष्म मतलब लघु किरण होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस घबराने का बात नहीं है, सूक्ष्म मतलब लघु होता है। उसका नीचे देख लेते हैं नीचे क्या दिया गया है। नीचे आप नीचे बढ़ते हैं, नीचे दिया गया है बंद चूल्हे ओवन में किसका उपयोग किया जाता है। तो बंद चूल्हे ओवन में जो है ना ध्यान रखना है सूक्ष्म तरंगों का जो है यानी माइक्रोवेव का जो होता है हम लोग प्रयोग करते हैं। बंद चूल्हा में ओवन के रूप में जो है माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण, सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण जो होता है अवरक्त किरण का जो है हम उसमें प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दो उत्तरोत्तर श्रृंग, दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग देखते हैं कि जो एना रहता है बना हुआ एना रहता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा अगर ई दूगों के बीच को जो होता है उत्तरोत्तर श्रृंग हुआ, श्रृंग मतलब जो होता है शीर्ष,
आई गर्त होता है, नीचे वाला गर्त होता है, तो इसके ही बीच के दूरी को हम लोग जो है तरंग दैर्घ्य कहते हैं। याद रखना है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को अगर जो अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो मेरे चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें।